गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा लास्ट जो लेक्चर हमने डाला था उसमें मैंने डिस्कस किया था बायोट-सावर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशंस की हमने बात की थी। याद होगा कि सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। अब मान लो हमें इसकी सेकंड एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। जैसे हमें मान लो कोई सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क कंप्लीट सर्किल ना हो तो उसके कारण सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या हमारी एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क। जरा ध्यान देना कि मैं एक आर्क ले लेता हूं लाइक दिस, ठीक है बेटा, और इसमें हमने करंट डाल दिया। तो इस आर्क के कारण you have to find out the magnetic field at the center of circular current carrying arc. This is A and this is B और ये हमारा रेडियस है। कैसे निकालेंगे आपको याद होगा बायोट-सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं एक छोटा सा मान लो पूरा एंगल अल्फा बनाता है, ठीक है। तो हम एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लें यहाँ से यहाँ तक, इसका लेंथ कितना है dl, तो IDL करंट एलिमेंट हो गया, CD मान लेते। तो ये कितना एंगल सबस्टांड करेगा सेंटर पे, दैट इज d अल्फा, छोटा सा एंगल, ठीक है। अब देखिए ये IDL है टेंजेंशियल और ये R है, तो ये जो एंगल है वो कितना है, समझ गए। तो हम इस्तेमाल करते हैं, देखिए यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट एट ओ सेंटर पे क्या था बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन, अब थीटा कितना है 90 बाई आर स्क्वायर, IDL और R के बीच के एंगल, ठीक है। तो साइन 90 हमारा हो गया बेटा 1, हमारे पास dB कितना आया, तो क्या म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL बाई R स्क्वायर, ये आ गया स्मॉल एलिमेंट के कारण, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, dB तो मैंने निकाल लिया, यहां पे मुझे एक चीज चाहिए कि इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं पूरे के कारण, आर के कारण अगर हम बात करें तो dB को हम क्या ले सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R, तो फिर बाकी जो बचा हुआ दूसरा R क्या करेंगे, उसको हम DL के साथ अटैच कर देंगे। ऐसा क्यों किया जरा ध्यान दें, ये जो एंगल है d अल्फा, आर्क बाई रेडियस क्या होगा, आर्क बाई रेडियस, तो कितना हो गया dl बाई r, तो हमारे पास dB जो आया वो क्या आया, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R और D अल्फा, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट के कारण निकाल दिया, अब आप इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dB का क्या हो गया हमारा B, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R और D अल्फा का क्या हो गया अल्फा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अल्फा मस्ट बी इन रेडियन, अल्फा किसमें होना चाहिए, मस्ट बी, बोले मेरे बच्चे, इन रेडियन।
तो ये जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है कि इससे हम कोई भी सर्कुलर आर्क हो तो उसके कारण सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी बहुत सारी मैं एप्लीकेशन आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है बेटा। इस फॉर्मूले को याद रखना, बाकी रेस्ट आप हटा देते हैं। देखिए मेरे देखिए इसके एप्लीकेशन हम बताते हैं इसी से रिलेटेड। आपको याद होगा जैसे मैंने सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे फील्ड निकाली थी, ठीक है, मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकालता हूँ। देखिए इसका एग्जांपल, एक सर्कुलर कॉइल है, रेडियस r है और हमने इसमें करंट डाल दिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, फॉर्मूला से लगा रहा हूं मैं, आई बाई आर और इंटू अल्फा, यही था। अरे भाई फॉर्मूला यही था ना। आप इसमें अल्फा की वैल्यू क्या होगी, देखिए मेरे बच्चे, अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अल्फा टोटल एंगल होगी, कितना होता है 2 पाई। हमारे पास सेंटर पे जो फील्ड आएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई, पाई से पाई गया। देखो बेटा हमने इतना लंबा प्रूफ किया था, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, याद करो यही आई थी, अरे यही आई थी। और हमने कहा था इफ कॉइल has n turns, तो आप सीधे सीधे b ने क्या लिया था, म्यू नॉट अपॉन 2 और n i बाई r। बात समझ में आई? अब ऐसा जरूरी नहीं सर्कुलर की बात है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए जरा, देखते रहना यहाँ पे। जैसे मैं सेमी सर्कुलर आर्क लेता, ये था हमारा, अब आप इसको सेमी बना चलेगा। तो सेमी सर्कुलर आर्क में ये रेडियस आर है हमारी, सेंटर पे निकालना है फिर। अच्छा इसका डायरेक्शन भी देख लीजिए, डायरेक्शन तो हम आपको बता देते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये वाई है, ये एक्स और ये हमारी है जेड एक्सिस, ठीक है। दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज, उसका डायरेक्शन क्या है, देखिए मैंने कहा था करंट के डायरेक्शन में थंब फिंगर ओ की सी की तरफ, तो फील्ड अंदर आएगी। इट मींस इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम वेक्टर लगाएं तो डायरेक्शन हमारा आएगा माइनस के कैप, वेक्टर लगाते हो तो डायरेक्शन क्या आएगा माइनस के कैप, ये याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। इसका जब निकालिए तो क्या होगा हमारा बेटा b, देखो एक ही लाइन में आंसर आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और अल्फा जो एंगल है वो कितना है मेरे बच्चे, यहाँ पे 2 पाई था, हाफ एंगल कितना हो जाएगा पाई, पाई रख दिया। तो हमारे पास b क्या आया बेटा, म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर। अगर n टर्म्स नहीं है तो अभी कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है। एक और हम एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो हम क्वार्टर साइकिल ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, बहुत आसान से क्वेश्चन से, इस साइकिल की बात करते हैं, ठीक है बेटा। अब सेंटर पे फील्ड निकालनी, ये करंट आ गई, ठीक है। तो क्या करोगे, तो इस केस में फील्ड क्या आएगी, अब ये अल्फा कितना हो गया 90, 90 मींस क्या होता है पाई बाई 2, तो b कितना आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर,
अल्फा π/2 है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से पाई से पाई काट दें तो b कितना आ गया, सीधे बताओ, μ0/4, 4 to the 8 हो जाएगा, और I/, है ना बहुत आसान। एक चीज ध्यान देना, यहाँ कभी कभी आपसे इसका सेट चेंज कर देते हैं, ध्यान देना। मान लो ये दे देंगे इनफाइनाइट लेंथ का वायर दे देंगे, ठीक है, इस केस में इसको बढ़ा देंगे, तब क्या करोगे, फिर आपसे कहेंगे सेंटर पे फील्ड निकालो। एक चीज देखिए जरा, ये जो एलिमेंट है इनफाइनाइट लेंथ का, इसके एक्सेस पे कौन लाई कर रहा है, इसके भी एक्सेस पे कौन लाई कर रहा है, तो इन दोनों के करंट फील्ड क्या होगी, जीरो। सेम वे ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है इसके एक्सेस पे लाई कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन वायर जो है ए बी सी के एक्सेस पे है, तो इसके और इसके कारण भी फील्ड हमारी क्या होगी, समझ में आ रही नहीं आ रही, इसके कारण फील्ड जीरो होगी और इसके कारण भी यहाँ पे फील्ड क्या होगी हमारी। आपको याद होगा मैंने कराया भी था, आपको मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि आइडियल, ठीक है, तो इसकी एक्सेस पे कहीं भी कोई पॉइंट लाई करेगा, मान लो यहाँ लाई कर रहा है, तो फील्ड क्या होगी हमारी, पी पे फील्ड क्या होगी, जीरो। क्यों, याद करो dp बराबर क्या था, μ0/4 पाई आइडियल और साइन थीटा बाई आर स्क्वायर था, तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, आइडियल और आर, इस केस में थीटा जीरो था और साइन जीरो क्या था, जीरो। बात समझ में आ रही है? तो dB क्या था हमारा, तो स्ट्रेट वायर की एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी मेरे बच्चे, जीरो। तो आपने देखा कुछ ऐसी हमने जो प्रॉब्लम्स की, एक आधी और करा देते हैं, बहुत ही आसान से। डायरेक्शन आप समझदार हो, डायरेक्शन किसी का हमने नहीं लिखा है, आप लिख सकते हो। इनका तो जीरो है, इसका क्या होगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ का मतलब अगर वेक्टर लगाते हो तो माइनस के क्या, समझ में आ रहा है, यहाँ भी क्या होगा, माइनस के। इस केस में देखोगे तो भी अंदर ही आएगा, देखो करंट इधर है ना, ये है अंदर, तो इसमें भी हमारा क्या आएगा, माइनस एक। इसमें मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा न्यूमेरिकल में डायरेक्शन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हम और बता देते हैं कि जैसे मान लो एक और एग्जांपल देते हैं, चौथा, ये हमारा लूप है और हम इस बार ये लूप ले लेते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं और अब कहते हैं आप निकालो सेंटर पे, बोले बेटा आर रेडियस है, तो ये एंगल कितना होगा, ये पाई हो गया, π/2, पाई प्लस π/2 क्या हो गया, 3π/2। अब आपके लिए बहुत आसान है, μ0/4 पाई I/r और ये हो गया 3π/2, तो कितना आ गया, 3/8 μ0 और I/r। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरीके की आप लोगों को कोई दिक्कत आनी चाहिए, समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में कराऊंगा, याद होगा कि मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के कारण, लेकिन उसकी एक्सिस पे, तो कैसे निकालेंगे, समझ गए मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये समझने लायक है, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करें। देखिए मेरे बच्चे, थर्ड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ऑन इट्स एक्सिस। ये चीज हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा।
थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है और समझने लायक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। मैं बहुत ही आराम से समझाता हूँ इसको। मान लो एक सर्कुलर हमारी है, वर्टिकल सर्किल है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो ऐसे बनाते हैं। ये हमारा करंट कैरिंग है कॉइल। मान लो इसका रेडियस ए है, ओके, और ये इसकी एक्सिस है। लाइक बात समझ में आ गई? अब जरा इसको समझना। अगर इस पॉइंट पे हम करंट का डायरेक्शन देखें तो किधर होगा? आपको देखने से तो क्या लग रहा है, ये हमने लिया है तो इधर दिखाओगे? नहीं। जब ये कॉइल ऐसे है तो करंट ऐसे होगी, देखो, तो यहां से करंट बाहर निकलेगी, ऐसे जाके ऐसे, है ना, तो टॉप पॉइंट पे इधर होगा। तो करंट का डायरेक्शन ध्यान रखना यहां पे है। डॉट को मतलब बाहर की तरफ। अब देखिए, पूरे रिंग के कारण मान लो इसका रेडियस क्या है, ये इसका क्या है, सेंटर। हमें किसी पॉइंट पे निकालना है, एक्सेस पे, मान लो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये इसकी क्या है मेरे बच्चे, एक्सेस, ठीक है। तो देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं एक छोटा सा एलिमेंट काटता हूं, करंट एलिमेंट, आई डी। अब देखिए आई डी का डायरेक्शन दिखा हम इधर रहे, जबकि है किधर, बाहर की तरफ। याद रखना ये बाहर की तरफ, आउटवर्ड। आप दिखा सकते हैं कि आइडियल का डायरेक्शन जो होगा along z एक्सिस। तो इसके कारण हमें P पे फील्ड निकालना है। ये x डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी थी सेंटर से, तो ये हम r मान लेते हैं। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें तो क्या बनेगा, r स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो r जो आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अब देखिए, मान लो ये एंगल हम फाई मान लें, फाई अल्फा थीटा कुछ भी मान लो आपकी मर्जी है। तो अब देखिए, आइडियल और आर, इसके बीच का एंगल क्या होगा? देखो मैंने पहले ही कहा था कि यहां पे ध्यान देना कि आइडियल हमारा ये है, तो इसके और आर के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 हो गया ना हमारा। तो याद रखना कि आइडियल और आर परपेंडिकुलर होंगे, तो थीटा इनके बीच क्या आएगा हमारा, 90। ये बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले मैं स्मॉल एलिमेंट के कारण फील्ड पी पे निकालता हूं। तो देखिए जरा यहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल। बायोट सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करिए, dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। पता है थीटा 90 है मेरे बच्चे, तो साइन 90 हो गया 1। तो हमारे पास जीबी क्या आया बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई चीज? अब देखिए जरा यहां पे हम आगे बढ़ते, इस डीबी का डायरेक्शन क्या होगा। देखिए जरा यहां पे मैं वहां पे समझाऊंगा कि फिंगर्स पी को पॉइंट आउट करें और आइडियल का डायरेक्शन थंब। तो देखो आइडियल का डायरेक्शन थंब ऐसे रखते हैं, ये थंब तो बाहर आ गया हमारा, ठीक है, लेकिन आइडियल यहां तो यहां है, तो हमेशा इस हाथ के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर P ऐसे आएगा हमारा, तो ये जो लाइन है इसको हम आगे थोड़ा डॉटेड बढ़ा दें, तो इसके परपेंडिकुलर आनी चाहिए। तो DB का डायरेक्शन ये हो गया।
अब आप यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, जरा देखो, ये फाई, ये 90 माइनस फाइव, ये एंगल 90 है, ये एंगल भी क्या होगा 5। ठीक है, अब आप डीबी को रिजॉल्व करो, पता होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको। तो एंगल वाला हमेशा कॉस आता है, तो ये क्या आ गया बेटा डीबी कॉस फाइव, और ये मेरे बच्चे क्या आया डीबी साइन फाइव। ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इधर का कंपोनेंट होगा वो कैंसिल करेगा, रेस्ट ऑफ कंपोनेंट सर्कुलर वाले सारे कट जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे देता हूं कि कुछ इस तरीके से आएगा। ये कंपोनेंट सारे के सारे जो आएंगे, देख रहे हैं, ये वाले कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट कौन से होंगे बेटा डीबी कॉस फाइव, और ये जो कंपोनेंट आएंगे ये वाले सारे, ये आएंगे जुड़ जाएंगे डीबी साइन फाइव। तो नेट फील्ड जो हमारी पी पे होगी वो क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी क्या आएगा मेरे बच्चे, बोलिए, डीबी और साइन फाइव, और इन सभी को जोड़। ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी को कि मैंने आपसे कहा था कि ये कंपोनेंट सारे हमारे कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कुलर लूप बनेगा इस तरीके से, ठीक है बेटा। ये कंपोनेंट जितने भी आएंगे इस एक्सिस के अलावा, ये सारे आएंगे डीबी साइन फाइव, और ये वाले कंपोनेंट डीबी कॉस फाइव। ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा। बात समझ में आ गई? तो अब जरा यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो डीबी की वैल्यू रख लेते हैं बेटा। क्या था हमारे पास, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर और साइन फाइव। साइन फाइव की वैल्यू मैं रखता हूं यहां, देखिए ये ट्रायंगल ले लो, तो परपेंडिकुलर बाई हाइट, तो हमारे पास ए बाई आर आ गया, ठीक है। आर क्या था, यहां देखिए हमने आर निकाल रखा है ना, ठीक है। तो ये अगर देखते हैं तो कांस्टेंट टर्म्स बाहर कर लो सारे, देखिए बेटा भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब आ गया, और इंटीग्रेशन डीएल, इंटीग्रेशन डीएल का मतलब टोटल लेंथ, और वो मेरे बच्चे हैं 2 पाई ए, 2 पाई आर होती है सर्कमफेरेंस। तो ये बात बन जाएगी, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास रिजल्ट क्या आया मेरे, देखिए बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर क्यूब। अब जरा देखिए यहाँ पे आर क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और क्यूब करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और इंटू 2 पाई ए। क्या कर सकता है मेरे बच्चे, बोलिए। फिलहाल हमारे पास ये रिजल्ट है। अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, देखिए मेरे बच्चे, इधर का हम रफ कर देते हैं। देखिए बेटा, तो मैंने फील्ड निकाली, क्या निकाली, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और 2 पाई ए। ठीक है, एक चीज बताइए, इस पूरे कॉइल का एरिया क्या होगा? पाई ए स्क्वायर। ध्यान देते रहना। ठीक है, यहां पे अगर हम सीधे निकालना चाहें, अगर हम कहते हैं इफ कॉइल हैज n टर्न्स, इसमें टर्न्स की संख्या n है, तो ये चीज तो आप देख रहे हो सीधे सीधे कट जाएगी। तो कितना आएगा हमारा? b म्यू नॉट अपॉन 2 और ni अपॉन NIA, ये भी तो रहेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। एक चीज तो ये बन जाती है। ठीक है, अगर आप ये नहीं काटना चाहते हो तो इसी से एक फॉर्मूला और बनेगा भी, कितना? म्यू नॉट बाई 4 पाई, समझते रहना, क्या हो जाएगा? 2 पाई NIA बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। आप ये भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना? बात समझ में आ रही चीज? देखिए मेरे बच्चे, एक पॉइंट हमने इसमें कहीं मिस किया है, शायद इसको चेक करना कि जो हमने d निकाला था, इंटीग्रेशन क्या निकाला था? db sin फाई। sin फाई की वैल्यू जो हमने पुट की है, db की वैल्यू क्या थी बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर थी, और sin फाई की वैल्यू क्या थी? x अपॉन r थी। ये x पॉइंट हमसे मिस हुआ है, तो जो फॉर्मूला हम लेंगे इसमें x पॉइंट मिस हुआ है। तो अगर हम ये वैल्यू निकालते हैं, जरा एक बार इसको हम थोड़ा सा फिर से करते हैं यहाँ पे, तो b कितना आएगा? बोले बेटा, इंटीग्रेशन dl कितना था? 2 पाई ए था, यही था ना हमारा। जरा यहाँ पे रखिए, तो b की वैल्यू कितनी आएगी? बोले मेरे बच्चे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, I/R2, ठीक है, और इनटू x, और dl हो गया 2 पाई। बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए, तो b क्या आया बेटा? म्यू नॉट 4 पाई और IX बाई R क्यूब क्या था हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और 2 पाई। तो ये एक्चुअली रिजल्ट आ रहा था, उसमें हम x मिसिंग था अपना टर्म, जरा मैच करिए इससे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बाकी सारा था IX और टर्म आएगा, यहाँ पे टर्म x और आ गया। बात समझ में आ गई चीज? तो यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा, दैट इज x। समझ में आ गई चीज? तो अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान दो कि अगर हम सेंटर पे ले पॉइंट, ये पॉइंट x छूट गया था हमारा, तो एट सेंटर की बात करते हैं। सेंटर पे x क्या होगा? 0। तो O पे फील्ड क्या हो जाएगी? जब x 0 करोगे तो सर्टेनली फील्ड हमारी क्या हो जाएगी? 0। ये पॉइंट मिसिंग था, तो x पॉइंट हमारा छूट गया। तो ये बात समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा, यहाँ पे जो हम ला रहे हैं x साइन थीटा क्या होता है?
जरा इसको देखो बेटा, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय है होगा यार, ए बाई आर, एक्स बाई आर नहीं होगा। दिस इज व्हाट ए बाई आर। यहाँ पे एक्स की जगह आप गड़बड़ कर रहे हैं, ए करिए। तो जहां जहां एक्स है वहां पे बेटा क्या कर दीजिए, ए कर दीजिए। तो जरा यहाँ पे ध्यान दो फटाफट, ए और इंटू ए क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर हो गया। तो एक्स हटाइए, स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ भी ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब जाके आपका रिजल्ट सही है। इसको एक मिनट रुक जाइए आप, ये हटा दीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा ये आएगा, ओके, ये ध्यान रखिए, ठीक है। सेंटर पे फील्ड जीरो नहीं होती, आपको पता होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर होती है, समझ गए। तो आप जरा सेंटर पे देख लो, इसमें ये रिजल्ट आप बिल्कुल सही है आपका। तो अब मेरे बच्चे एट सेंटर की बात करें तो सेंटर पे x क्या होता है हमारा, जीरो होता है। और अगर x हमारा जीरो होता है तो इसमें जीरो करोगे तो बेटा क्या आएगा, जरा बताइए भी, दिख रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। इसमें कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लंबा डेरिवेशन है। तो कितना हो गया बेटा ये, 2 पाई एन आई ए स्क्वायर, चलेगा। बाई ये हटा दिया, ए स्क्वायर है ना, 2 2 कटेगा, ए क्यूब हो जाएगा नीचे। अब काटो, स्क्वायर से क्यूब गया, 2 पाई से ये गया। तो अब देखिए बी क्या होगा सेंटर, बोलिए मेरे बच्चे, म्यू नॉट अपॉन 2, म्यू नॉट अपॉन 2 और एन आई अपॉन ए, देखो यही आ रहा है, ठीक है मेरे बच्चे। तो अगर एक्सेस वाले पे आता हो तो आप सेंटर पे अपने आप से क्या कर सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर एन आई अपॉन आर, और हमारा क्या है, रेडियस है इसका। बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। एक चीज देखना बेटा, 1 मिनट का और पॉइंट है, इसका जो कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये होता है कैपिटल एम, होता है एन आई ए, आई करंट, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो आप एरिया आप जानते हो, एन आई और पाई ए स्क्वायर। तो देखो एन आई पाई ए स्क्वायर क्या बन गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉइल। तो आप चाहो तो बी एक्सिस पे जो फील्ड होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि m हमारा जो है, दिस इज व्हाट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर। तो ये आपने देखा होगा। इस डेरिवेशन में बेटा ध्यान रखना, थोड़ा सा देखना, पहले वाले में एक मिस्टेक हुई थी, हमने साइन की वैल्यू नहीं रखी थी, उसमें हमने ए बाई आर आनी चाहिए। देखो ये ट्रायंगल लिया था ना हमारा, साइन फाई जब लोगे आप, तो साइन फाई की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय है, तो हमने ये रख दिया था बेस अपॉन हाइट, कॉस की होती है। तो दिस इज व्हाट, ए बाई आर। तो बेटा इसको करेक्ट कर लेना, पहले वाले में थोड़ा सा हमने उसमें साइन की वैल्यू रखी नहीं थी, वो मिस हो गया था मुझसे। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एप्लीकेशंस और हम बहुत सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। टिल देन हैव अ नाइस डे।